जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को जय श्री केदार। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल यात्रा मित्र में स्वागत है। आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश से केदारनाथ तक जाने की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अगर आप भी इस साल केदारनाथ की यात्रा करने वाले हैं और आप ऋषिकेश से केदारनाथ तक रोड जर्नी देखना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में जानेंगे ऋषिकेश से केदारनाथ तक रोड कैसी बनी हुई हैं, आपको कहां-कहां पर सावधानी से जाना चाहिए, रास्ते में पड़ने वाले गांव और शहर कौन से हैं, बस, प्राइवेट टैक्सी और शेयरिंग टैक्सी के क्या रेट हैं, खाने पीने और रुकने के लिए कौन सा स्थान सबसे अच्छा रहेगा और यात्रा को सुगम और सफल बनाने के लिए यूजफुल टिप्स कौन सी हैं। तो चलिए आज चलते हैं ऋषिकेश से केदारनाथ के इस शानदार और खूबसूरत सफर पर। दोस्तों, हम लोगों की यात्रा शुरू होती है हरिद्वार या ऋषिकेश से, लेकिन पहाड़ी रास्ते ऋषिकेश से ही शुरू होते हैं। ऋषिकेश को चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं और गवर्नमेंट बसेस भी ऋषिकेश से ही मिलती हैं। शेयरिंग टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी हरिद्वार या ऋषिकेश दोनों जगह से आप ले सकते हैं। दोस्तों, आपको ये पावन यात्रा सुबह जल्दी शुरू करना चाहिए जिससे आप टाइम से सोनप्रयाग पहुंच जाएं। आप ये यात्रा सुबह 7 से 8 बजे तक जरूर शुरू कर दें। ऋषिकेश से केदारनाथ की दूरी 220 किलोमीटर की है। ऋषिकेश से शिवपुरी 18 किलोमीटर तक रोड तो बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन कहीं कहीं पर पत्थर गिरने के चांसेस रहते हैं। तो अब हम लोग शिवपुरी को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस यात्रा को बस से पूरा करना चाहते हैं तो बस वाले इस दूरी के लिए 600 से 650 रुपए का चार्ज करते हैं। तो आगे की यात्रा करते हुए अब हम लोग 82 पहुंच चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर रुककर चाय और नाश्ता करते हैं। फिर तोता घाटी को पार करते हुए लगभग 2 घंटे में 72 किलोमीटर दूरी को पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। दोस्तों, देवप्रयाग इस यात्रा का पहला प्रयाग है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का पवित्र संगम होता है। यहीं से मां गंगा की पावन यात्रा शुरू होती है। देवप्रयाग में राइट हैंड पर मुड़ने के बाद में पुल को पार करके अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अलकनंदा नदी के किनारे किनारे चलते हुए आगे की यात्रा को पूरा करेंगे। दोस्तों, देवप्रयाग से श्रीनगर तक अच्छी और चौड़ी रोड्स बनी हुई हैं। आप यहां पर 60 से 70 की स्पीड में आराम से चल सकते हैं। देवप्रयाग से श्रीनगर की दूरी 36 किलोमीटर है, जिसे आप 30 से 40 मिनट में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, श्रीनगर इस यात्रा का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर है। यहाँ पर रुकने और खाने पीने के लिए बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। बहुत से लोग श्रीनगर में नाइट स्टे भी करते हैं। तो श्रीनगर को पार करते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर के बाद का रास्ता और चौड़ा हो जाता है। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर माता धारी देवी का अलौकिक मंदिर स्थित है, जो अलकनंदा नदी के बीचों बीच में स्थापित है। दोस्तों, माता धारी देवी को चार धाम यात्रा का रक्षक भी कहा जाता है। यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर कहीं कहीं रोड खराब भी मिलती हैं। साथ ही पुल का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में इस दूरी को कुछ किलोमीटर कम किया जाएगा। तो चलिए, ऋषिकेश से 134 किलोमीटर दूरी को पूरा करके अब हम लोग पहुँच रहे हैं रुद्रप्रयाग, जो इस यात्रा का अगला बड़ा शहर है। दोस्तों, रुद्रप्रयाग सिटी से 3 किलोमीटर पहले ही केदारनाथ के लिए बाईपास जाता है, जिससे आपको सिटी में जाना नहीं होगा। यहाँ से अगस्त्यमुनि 25 किलोमीटर और गुप्तकाशी 48 किलोमीटर रह जाता है। दोस्तों, आगे का रास्ता और भी प्यारा है। कहते हैं जब रास्ते सुहाने होते हैं तो सफर लाजवाब हो जाता है। सफर में मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते यादगार होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस यात्रा को शेयरिंग टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं तो शेयरिंग टैक्सी वाले ऋषिकेश से 1200 से 1500 रुपए चार्ज करते हैं। वहीं प्राइवेट टैक्सी वाले वन साइड का 7000 से 8000 रुपए और राउंड ट्रिप का 12000 से 14000 रुपए चार्ज करते हैं। यहाँ पर हाईवे को लगातार सुगम बनाया जा रहा है। साथ ही साथ टनल्स का भी काम पूरा होने वाला है। दोस्तों, कहीं कहीं पर पहाड़ खिसकने और पत्थर गिरने की घटनाएं होती हैं। बारिश के समय ये घटनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप देखते हुए और आराम से ही आगे की यात्रा करते रहें। तो आगे की यात्रा करते हुए अब हम लोग पहुंच चुके हैं अगस्त्यमुनि। दोस्तों, इस यात्रा में ये एक प्रमुख कस्बा है। यहाँ पर बड़ी सी मार्केट है जहाँ पर आपको जरूरत की सभी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो यहाँ से रेनकोट, अम्ब्रेला,
टॉर्च या पावर बैंक भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आगे पड़ने वाली मार्केट्स में इनके रेट्स थोड़े से हाई हो जाते हैं। यहाँ पर रास्ते पतले हैं, साथ ही साथ जाम भी लग जाता है। अगस्त मुनि के लेफ्ट हैंड साइड पर वासु केदार और राइट हैंड साइड पर केदारनाथ धाम के लिए रास्ते जाते हैं। वहीं दोस्तों, बहुत से लोग अपनी खुद की कार से भी इस यात्रा को पूरा करते हैं। अगर आपको पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो आप अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं। दोस्तों, अगस्त मुनि से आगे का रास्ता और भी सुहाना हो जाता है। पास में बहती हुई नदी और सामने स्नो कवर्ड माउंटेन जो इस यात्रा को और यादगार बनाते हैं। अगस्त मुनि से 6 किलोमीटर आगे की यात्रा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं चंद्रपुरी। ये एक छोटा सा गांव है जहां पर आप चाहें तो चाय नाश्ता भी कर सकते हैं। दोस्तों, चंद्रपुरी से 5 से 6 किलोमीटर आगे कुंड तक का रास्ता पतला है। रोड पहले के मुताबिक अच्छी बन गई हैं, लेकिन ये रास्ता सिंगल वे है, तो आप आराम से ड्राइव करते हुए आगे बढ़ते रहें। तो चलिए, अब हम लोग पहुंच चुके हैं कुंड। दोस्तों, कुंड से लेफ्ट हैंड साइड पर केदारनाथ के लिए रास्ता जाता है और सामने राइट हैंड साइड पर तुंगनाथ होते हुए बद्रीनाथ के लिए रास्ता जाता है। दोस्तों, कुंड के आगे के रास्ते नॉर्मल हैं और जगह जगह पर आपको जाम भी देखने को मिलता है। यहाँ से गुप्त काशी की दूरी 10 किलोमीटर और सोनप्रयाग की दूरी 38 किलोमीटर रह जाती है, लेकिन इस दूरी को पूरा करने में जाम के कारण बहुत ज्यादा समय भी लगता है। आगे की यात्रा करते हुए अब हम लोग पहुंच चुके हैं गुप्त काशी। दोस्तों, इस यात्रा में सोनप्रयाग से पहले ये लास्ट बड़ा कस्बा है। यहाँ पर रुकने और खाने पीने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बहुत से लोग शाम होने पर यहीं पर स्टे भी करते हैं। यहाँ से केदारनाथ धाम तक पहुँचने के लिए हेली सर्विस भी मिल जाती हैं। इसके अलावा फाटा और सिरसी से भी हेली सर्विस चलती हैं। तो चलिए, फाटा और सिरसी को पार करते हुए अब हम लोग पहुँच चुके हैं रामपुर। दोस्तों, जब केदारनाथ जी का पीक सीजन होता है तो बहुत से लोग शाम होने पर फाटा, सिरसी या रामपुर में ही स्टे करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर सीतापुर, सोनप्रयाग और गौरीकुंड में होटल्स के रेट बहुत ज्यादा हाईफाई हो जाते हैं। दोस्तों, रामपुर से सीतापुर के बीच में आपको ज्यादा जाम देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग गाड़ी को रॉन्ग साइड में पार्क कर देते हैं, जिससे रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो चलिए, अब हम लोग पहुंच चुके हैं सीतापुर। अगर आप बस से आते हैं तो बस वाले आपको सीतापुर बस स्टैंड पे ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है, जिसे आपको पैदल ही पूरा करना होता है। वहीं अगर आप अपनी खुद की कार, शेयरिंग टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी से आते हैं तो फिर आप सोनप्रयाग तक आ जाएंगे। सोनप्रयाग में मल्टी लेयर पार्किंग बनी हुई है। दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश से सीतापुर तक बस से आते हैं तो आपको रास्ते में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। वहीं अगर आप प्राइवेट टैक्सी या अपनी कार से आते हैं तो फिर आप इस यात्रा को 5 से 6 घंटे में पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आपको रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम मिलता है तो 1 से 2 घंटे का और समय लग सकता है। दोस्तों, सोनप्रयाग केदारनाथ यात्रा का मेन स्टॉपेज है। यहाँ पर बड़ी सी मार्केट है जहाँ पर आपको बहुत से होटल्स मिल जाएंगे। मैक्सिमम लोग सोनप्रयाग में ही स्टे बनाते हैं। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन भी चेक किया जाता है। फिर आपको लाइन में लगने के बाद में आगे बढ़ते हुए गौरीकुंड के लिए बुलेरो लेनी होती है, जिसकी दूरी 5 किलोमीटर की रहती है और बुलेरो वाले 50 से 60 रुपए का चार्ज करते हैं। तो चलिए, बुलेरो की 5 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। दोस्तों, गौरीकुंड ही केदारनाथ यात्रा का लास्ट कस्बा है, जहां पर आपको बहुत से होटल्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ खाने पीने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं। आप अगर चाहें तो गौरीकुंड में भी स्टे बना सकते हैं। गौरीकुंड से ही आपकी लगभग 20 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा शुरू होती है। अगर आप इस यात्रा को पैदल पूरा कर सकते हैं तब तो सबसे अच्छा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर घोड़े, पिट्ठू और पालकी की सेवा भी मिल जाती है, जो आपको मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों, कहते हैं केदारनाथ वो स्थान है जहां पर महादेव निवास करते हैं। तो आप भी इस साल केदारनाथ आने का प्लान जरूर बनाएं। महादेव आपको दर्शन के लिए जरूर बुलाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको ऋषिकेश से केदारनाथ यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। साथ ही अगर अभी तक आप हमारी फैमिली यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में।
तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री केदार।